हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर रियल एस्टेट चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से फिजिक्स करा रहा हूँ। तो ये है आज का लेक्चर 3। तो ये तीसरा लेक्चर है और 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जा कर के वो देख लीजिए, क्योंकि वो जब समझेंगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक ना। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो चलिए आज का जो लेक्चर है आज का स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज क्या है। तो आज जो है अगला लेक्चर, इसमें थोड़ा कुछ फार्मूला का हम लोग बीमीय विधि द्वारा उसको देखेंगे, क्या ये फार्मूला सही है कि नहीं। इसका मतलब अब बीमा से हम लोग किसी भी फार्मूला का ये जांच कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं, ठीक ना। और किसी चीज़ का अगर जो हम लोग को, चलिए आगे हम भी समझा रहे हैं, आप लोगों को नहीं समझेगा, ठीक ना, समझ में आएगा। तो चलिए, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आगे का जो चैप्टर है, मतलब जो पॉइंट है वो, ठीक ना। देखिए, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें से अगर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ S इक्वल टू हाफ जी टी, ठीक ना, हाफ जी टी की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की विमीय विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा जांच कीजिए, ठीक ना। मतलब कि हम लोग को बीमा से पता करना है कि क्या यह फार्मूला सही है कि नहीं, और यह सही रहेगा तो इसकी बीमा और इसकी बीमा बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि आप लोग जो बीमा जानते हैं उसको जानते रहिए, ठीक ना। और इसकी बीमा और इसकी बीमा क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हो गई तो क्या होगा, ये फार्मूला सही होगा। कोई भी फार्मूला होगा अगर वो सही है तो उसका बीमा क्या होगा, दोनों का बीमा क्या होगा, समान ही आएगा, बराबर ही आएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो ये क्या है, ये क्या है, त्वरण है, ये क्या है, समय है, ठीक ना, और ये क्या है, दूरी है, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ मूल राशि, ये मूल राशि हो गई, और ये क्या हो गया, विमा, ठीक ना। लद्रस्ता विज्योग, लद्रस्ता विज्योग, यही हम लोग का ट्रिक था, ठीक ना। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को याद हो जाए बार बार। तो ल से लंबाई द्रव्यमान, ल से लंबाई, द से द्रव्यमान, स से समय, ठीक ना, ता से ताप, ठीक ना। तो इसका लंबाई का L होता है, द्रव्यमान का M होता है, समय का T होता है, ताप का केल्विन या थीटा होता है। अभी हम लोग को इतना ही का ज़रूरत है, ठीक ना। तो इसको एक बॉक्स में रखे रहिए, ठीक ना, इसी में से देख के लिखिएगा। देखिए, तो अब हम लोग अगला देखें कि क्या है। तो देखिए, तो जो ये दूरी है ना, दूरी, तो इसको देखिए, अब मैं सत्यता की जांच कर रहा हूँ। तो जांच कैसे किया जाता है, ये जो दूरी है ना, दूरी, इसका विमा क्या होगा, दूरी का जो है, दूरी तो हम लिखे ही नहीं, हाँ, दूरी एक प्रकार की लेंथ है, लंबाई है, तो इसका हो जाएगा क्या, L। देखिए, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, दूरी एक प्रकार की क्या है, मीटर में मापते हैं, तो लंबाई ही हो गई, तो इसका हो गया विमा L, ठीक ना। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू हाफ, हाफ का कोई मतलब नहीं है, हाफ क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये क्या है, नियत है, नियत है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। तो इसको अभी काट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी हम त्वरण का बताए थे, त्वरण का क्या होता है, त्वरण का आप लोगों को बताए थे, त्वरण का LT-2 होता है, ठीक ना। और फिर समय का देख ही रहे हैं, तो चलिए LT माइनस क्या हो गया, त्वरण का रख दीजिए, LT-2 हो गया, ठीक ना, इंटू टी का क्या है, टी का टी ही होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे L हो गया, ठीक ना, बराबर, यहाँ पे L है तो L हो गया, ठीक ना। और टी पे यहाँ पे +1 है, और ये -2 से जब जुड़ेगा तो टी पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया, तो अब आप ही देख के बताइए कि यल और क्या इधर की बीमा और उधर की बीमा क्या आपस में बराबर है, बराबर है। हमको तो नहीं बराबर दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, और दिख रहा होगा ना तो चश्मे का नंबर ठीक कराइए, ठीक ना। मुझे तो नहीं दिख रहा है, यानी नॉट इक्वल टू, अतः यह क्या है, फार्मूला सही नहीं है, अतः यह असत्य है, असत्य है, अतः यह क्या है, असत्य है। आप लोग समझे इसको। देखिए, यस इक्वल टू हाफ जी टी दिया था, ठीक ना। अब देखिए किस सत्यता की जांच करना था, अभी किससे, बीमी विधि द्वारा। हम लोग किसी भी फार्मूला का इससे हम लोग जांच कर सकते हैं फार्मूला सही है कि गलत है, ठीक ना। देखिए कैसे,
तो दूरी है, दूरी का विमा क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पे बराबर है तो बराबर, ये 1/2 मैं बोला था, जहाँ विमा लिखना है अगर वहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको दिखता है, नियत वैल्यू दिखता है, तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, उसको काट दीजिए। तो हम काट दिए इसको। तो अब बचा क्या, जी और टी। तो जी मतलब क्या होता है, त्वरण। त्वरण का हम बताए थे कि LT-2 होता है, विमा हम कराए थे, आप लोगों को याद कीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक ना। तो देखिए उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो इसका जी का हो गया LT-2 इंटू टी का तो ऑलरेडी यहाँ पे समय का टी ही होता है। तो देखिए टी हो गया। तो बस यहाँ जब वेश समान है तो क्या होगा, घात आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे -2 है, तो -2 में जब 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यल है बॉस, यहाँ पे LT-1 है। तो देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब क्या है, अतः असत्य। जब दोनों का बराबर हो जाता है तो मान लेते हैं कि वो फार्मूला क्या है, सही है, ठीक ना। तो यहाँ तक आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, एक और ट्राई कर लिया जाए, एक देख लिया जाए कि मतलब फार्मूला देख के रख के मैं दे रहा हूँ और देख लिया जाए कि वो सही है कि नहीं। चलिए अभी हम लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक समीकरण होता है गति का, v² = u² + 2as होता है ना। तो इसकी विमीय विधि द्वारा जांच की जाए, ये दूसरा है, ठीक ना। विमीय विधि से सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, ठीक ना। सत्यता की जांच कीजिए। देखिए v² = u² + 2as, देखिए इतना है ना। तो अब देखिए मैं क्या बोला हूँ कि ये सही होगा। तो जो इधर का जो दिया है, यहाँ का जो दिया है जो मान, इसका विमा, और जो इधर का जो दिया है जो ठीक ना, उसका मान आपस में क्या होगा, उसका विमा और इसका विमा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर हो गया ना तो ये समझ लीजिए फार्मूला सही है, और नहीं हुआ तो मतलब क्या है, फार्मूला गलत है। इतना समझ में आया। तो देखिए अब मैं कर रहा हूँ, देखिए ये क्या है, ये भी एक वेग है, ये भी एक वेग है, ये क्या है, ये भी एक क्या है, वेग है। समझ में आया। ये कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग विमा रखने जा रहे हैं, ठीक ना। तो विमा रखने जा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, त्वरण है, त्वरण। ये क्या है, दूरी, ठीक ना, दूरी है, ठीक ना। तो चलिए ये दूरी हो गया। तो अब इसका मान हम लोगों को पता है, अब सबका रख दिया जाए। अब वेग का विमा क्या होता है, वेग का विमा हम आप लोगों को बताए थे LT-1 होता है। इतना होता है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। LT-1 होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ रख देते हैं। ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो इन दोनों का विमा तो एक ही बराबर होगा। देखिए इसका विमा क्या होगा, LT-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। यहाँ पे भी क्या होगा, LT-1 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस, 2 का कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, त्वरण है, बीच में प्लस है तो प्लस। ये क्या है, त्वरण। त्वरण का क्या होता है, LT-2 होता है। चलिए इसको भी ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटू है तो इंटू। अब दूरी क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसका लंबाई में मापते हैं, तो इसका क्या होगा, L होगा। फील करते रहिए, ठीक ना, साथ साथ पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा। यहाँ जिस पे क्या है, +1 है, ठीक ना। अब देखिए इधर LT-2 ही रहने दिया जाए, तो LT- इसको होल स्क्वायर किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा टी पर। ये इसमें भी गुणा मारेगा, यहाँ पे +1 है तो ये इस पर भी इंटू करेगा। तो 2 कने 2 हो गया, प्लस टी पर -2 है, गुणा करेगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। यह भी +1 है, तो ये इसमें पहले गुणा मारेगा फिर इसमें मारेगा। तो देखिए L² हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। इतना हुआ। यह इसको देखिए, कपड़ा हम पहना दे रहे हैं, ठीक ना। बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे +1 है, तो ये जो यल है, ये भी यल है, इन दोनों का बेस समान है। देखिए ये भी यल है, ये भी यल है, तो बेस समान है तो घात आपस में जोड़े या घटाया जा सकता है। देखिए दोनों को जोड़ना ही है, क्योंकि दोनों प्लस है। तो देखिए एल पर क्या हो जाएगा, एक क्या होता है, 2 हो जाएगा, टी पर -2 हो जाएगा। देखिए इसको भी पहना दीजिए कपड़ा, ठीक ना। अब देखिए इधर हो गया L² T-2 हो गया, बराबर। इधर एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एक क्या हो गया, 2 हो जाएगा। 2 L² T-2। अब देखिए आप लोग कहेंगे सर यहाँ एक कैसे आप जोड़ दे रहे हैं, 2 हो जा रहा है। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ, इतने को मान लिया जाए कि एक संख्या है और इतने को भी एक संख्या मान लिया जाए, तो एक संख्या मिली कितना होगा, 2 होगा। चलिए वैसे भी नहीं सुना, तो मान लीजिए इसको एक आम है, ये भी एक आम है, तो ये एक आम मिल के कितना हो गया, 2 आम हो गया। इसको एक वस्तु मान लीजिए, इसको भी एक वस्तु मान लीजिए, तो एक आम क्या हो गया, 2 आम,
ठीक है ना। ये आम है, ये भी आम, तो देखिए यहाँ पे भी आम है, तो एक आम एक आम दो आम, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं अभी बोला हूँ विमा अंक का कोई मतलब नहीं है, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए एल स्क्वायर टी माइनस टू और फिर बराबर एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्या आपस में दोनों बराबर है? हमको तो बराबर दिख रहा है, क्या आपस में दोनों बराबर नहीं है ना। तो देख लीजिए जब बराबर है तो देख लीजिए, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। सत्य नहीं है, सत्य है, क्योंकि दोनों का विमा आपस में बराबर हो गया। अब किसी भी फार्मूला को उठा करके देख लीजिए, ठीक ना, मैं किसी भी फार्मूला को लेकर के मैं चेक कर सकता हूँ कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। बस हम लोग को यही बीमा से सीखना है कि ताकि दोनों तरफ बीमाएँ आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब वो फार्मूला सही है। नहीं होगा तो गलत है, ठीक ना। तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना। तो चलिए आप लोग शायद समझ गए होंगे कि जब दोनों की बीमाएँ आपस में बराबर होंगी, किसी भी फार्मूला का LHS बराबर RHS होगा तो मतलब वो फार्मूला क्या है, सही है। अगर LHS बराबर RHS नहीं आया तो इसका मतलब वो फार्मूला क्या है, गलत है। चलिए एक और लेते हैं, कोई भी फार्मूला ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, mv स्क्वायर अपन r होता है, ये भी ले सकते हैं, या F इक्वल्स टू m इंटू a होता है, इसका भी ले सकते हैं। दोनों को चेक कर लिया जाए एक ही साथ, ठीक ना, एक ही साथ चेक कर लिया जाए। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर नोट भी कराया जाएगा, ठीक ना, कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा फिजिक्स में, ठीक ना। और देखिए मानता हूँ कि थोड़ा एक आध वीडियो जो मैं अपलोड किया हूँ उसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो आप लोग उसमें थोड़ा क्वालिटी ज़्यादा कर लीजिएगा और अच्छे से देख के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब ध्यान दे रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि बच्चे कमेंट किए थे, तो मैं अब बढ़िया से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक ना। तो आप लोग देखते रहिए। देखिए तो इसको भी क्या करना है, विमीय विधि से सत्यता की जांच की जाए। दोनों को कोड दे रहा हूँ, ठीक ना। ये चौथा हो गया, ठीक ना। इसको पहले ले रहा हूँ, ठीक ना, इसको ले रहा हूँ। तो इसका फोर्स का क्या होता है, बल F का होता है ML-T-2, ये बल का होता है, ठीक ना। तो देखिए ये बल है ना, तो इधर का ले रहा हूँ LHS में, तो क्या हो जाएगा ML-T-2 हो गया। अब बराबर है तो बराबर हो गया। m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमा क्या होता है, उधर देखिए द्रव्यमान का m होता है, तो द्रव्यमान का m कर दिया, इसको कपड़ा पहना दिया। इंटू है तो इंटू कर लीजिए। ये क्या है, वेग है, ये वेग है, ये क्या है, एक प्रकार की दूरी है, ठीक ना। ये क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। ये सबको पता है, ये बल है, ये भी क्या है, द्रव्यमान है, ये क्या है, त्वरण है, ये सब समझ लीजिए क्या है। तो देखिए वेग है ना, तो वेग का बीमा क्या होता है, वेग का LT-1। देखिए यहाँ पे क्या है, LT-1, यहाँ पे दिया है होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। बटे है तो बटे कर दीजिए। आर है, आर क्या है, दूरी है, तो इधर क्या है, दूरी क्या है, लंबाई कहते हैं दूरी को, लंबाई नहीं लेंथ है, दूरी एक लेंथ है, लेंथ की क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, तो L हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए तो ये L जो है इस L से ख़त्म हो जाएगा, ना, नहीं अभी नहीं, अभी इसका स्क्वायर कीजिए, सॉरी अभी इसका स्क्वायर कीजिए, अभी, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा ML-T-2 हो गया। बराबर है तो बराबर, m है तो m रहने दीजिए, यहाँ पे +1 है, ये इसमें भी गुणा करेगा, इसमें भी गुणा करेगा, तो दो का ना 2 हो जाएगा, तो L पे हो जाएगा 2 का ना 2, फिर इसमें गुणा होता है T पे, और क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब बटे क्या है, L है, L पे +1 है, ये +1 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इस पर क्या कर देगा, -1 कर देगा, ठीक है। तो एक स्टेप और इसी को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ML, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो 2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो L पे ही -1 कर लीजिए, T-2 कर लीजिए। समझ में आया है, इसी को मैं ऊपर ये घात को ही मैं डायरेक्ट कर लिया हूँ, एक स्टेप गायब कर दिया हूँ, और आप लोग समझ रहेंगे तो एक स्टेप आप लोग गायब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ML-T-2 इतना समझ में आया, बराबर। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ML, 2 में से 1 जाए 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। T-2 देखिएगा दोनों की विमाएँ समान है कि नहीं, दोनों की विमाएँ समान, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। देख लीजिए आप लोग, हो गया, देख लीजिए। ये अभी चौथे को भी कर दूँ, यहीं पे कर दूँ, देख लीजिए मैं कर दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा अच्छे से, ठीक ना। मैं आप लोगों को बस समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक ना। जब आप लोग टेक्निक जान जाएंगे तो कोई भी सवाल दे दिया जाए, कोई भी फार्मूला दे दिया जाएगा, आप लोग 5 सेकंड में, 1-2 मिनट में कर देंगे, ठीक ना। अभी सेकंड में नहीं, कंपटीशन की तैयारी नहीं करा रहा हूँ। देखिए
अब यहाँ हो गया फोर्स है तो यहाँ पे भी होगा MLT-2, इसका इतना होगा ही बराबर। यम है तो यम का क्या होता है, त्वरण। यम है तो यम का यम ही होता है, इंटू त्वरण। त्वरण क्या होता है, LT-2 होता है। तो देखिए LT-2 बस। अब इसको देख लीजिए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, MLT-2 हो गया ये भी। और इधर देखिए ये गुणा हो जाएगा बस, MLT-2। देखिए ये फार्मूला सही है तो ये अतः यह भी क्या है, अतः यह भी सत्य है, सत्य है, ठीक ना। अतः ये भी क्या है, सत्य। देखिए MLT-2 MLT-2, देखिए दोनों आपस में बराबर। यहाँ पे भी MLT-2 MLT-2, इसका मतलब ये दोनों फार्मूला क्या है, सही है। यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, ठीक ना। दोनों फार्मूला क्या है, सही है, ठीक ना। तो ऐसे ही हम लोग सूत्र का जांच कर सकते हैं विमा के आधार से, ठीक ना। ऐसे ही मान रख करके जांच करेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इस पर आप लोग को हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, 2 सवाल है बस, उसको आप सॉल्व करके आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरा लग गया, ठीक ना। तो देख लीजिए, आप लोग जांच कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको देख लीजिए, ये पहला है आप लोगों का, ठीक ना, और ये दूसरा है। आप इसको बीमीय विधि से इसको सिद्ध कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, और मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना। तो इसको बताइए, ठीक ना। R स्क्वायर नहीं, इसको R स्क्वायर नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक ना। अब बताइएगा, कुछ मत कीजिए, G/m2/r कर दीजिए। इसको चेक कीजिए बीमी विधि से कि ये सही है कि नहीं, इसको भी चेक करके बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे वाला जो टाइप है उसको देखते हैं कि मतलब आगे वाला टाइप में क्या होता है, ठीक ना। आप आराम आराम से पढ़ते रहिए, ठीक ना, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि फिजिक्स वैसे नहीं आता है, ठीक ना। थोड़ा इसमें मशक्क़त करना पड़ता है फिर आता है, ठीक ना। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एकदम आराम आराम से सारा कॉन्सेप्ट को एक एक करके फोड़ डालूंगा, ठीक ना। आप लोग सामने ही देखिए। अब आगे वाला क्या कहता है पॉइंट, तो आगे वाला है तो उसमें एक पहला मैं बता रहा हूँ क्या है। देखिए इसमें दिया है कि V इक्वल टू U। अच्छा ठीक है, रुकिए थोड़ा सा स्किप करते हैं। तो चलिए देखते हैं, V इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर का में A कामा B तथा C की विमा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए एक आप लोगों को समीकरण दे दिया गया है, V इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर में A B तथा C की विमा ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोग देखिए बस टेक्निक सीखने की कोशिश कीजिए। मतलब मैं इसमें कैसे हल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक ना। इस टेक्निक को बस आप लोग पकड़ लीजिए, कोई भी सवाल हो आप लोग लगा लेंगे, ठीक ना। आप लोग टेक्निक देखिए और उसको से इसको नोट कीजिए, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक ना। उसके बाद आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। ये नहीं है कि मैं अब अंक चेंज कर दूँ यहाँ पे तो आप लोग लगा नहीं पाएंगे, आप लोग खुद कर लेंगे। तो चलिए, तो इसको मैं देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए इसको बॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक ना। देखिए अगर मैं एक फील्ड है, ठीक ना, मान लेता हूँ एक फील्ड है, ठीक ना। फील्ड है मतलब यार इसमें घास है, ठीक ना, और इसमें गाय भैंस बकरी, ठीक ना। इसमें गाय भैंस बकरी सब हैं, सब चल रहे हैं इसमें, ठीक ना, इस फील्ड में। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसमें कितने भैंस हैं, ठीक ना। तो देखिए, तो भैंस कितने हैं, भैंस देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक गाय है, 2 भैंस हैं, 3 बकरी हैं, ठीक ना। तो आप लोग से मैं पूछूं कितने भैंस हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, सर 2 हैं। और पूछूं कितने बकरी हैं, तो बकरी कितने हैं, सर 3 हैं। और मैं पूछूं गाय कितनी है, 1 है। तो अगर मैं आप लोग देखिए, अगर मैं कहूँ कुल कितने जानवर हैं, तो कुल जानवर कितने हैं, कुल जानवर कितने हैं, 3 2 5 1 6 हैं, 6 हैं, ठीक ना। तो 6 क्या है, मात्रा है। लेकिन अगर कहूँ 6 क्या है, तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे कि 6 भैंस है, चाहे 6 मतलब जानवर तो सभी हैं, ठीक ना। तो इसमें आप बता पाएंगे कि 6 में 6 बकरी है, चाहे 6 बकरी गाय है, चाहे भैंस है, ऐसे नहीं बता पाएंगे। इसमें आप लोगों को देखिए अलग अलग है ना ये सब। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा,
कि अगर मैं कुल जानवर की बात करूं, ठीक ना, तो इन सबको जोड़ के बताया जाएगा, लेकिन आप लोग इसमें इसके बाद आप लोग ये नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ भैंस में क्या लिख सकते हैं, 2 भैंस लिख सकते हैं, 2 भैंस। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 बकरी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 गाय लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे 6 क्या लिखेंगे, 6 क्या लिख सकते हैं, 6 बकरी है, चाहे 6 गाय है, चाहे 6 भैंस है, लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसमें सब मिक्स है, ठीक ना, तो इसमें नहीं लिख पाएंगे। तो देखिए ये गलत होता है, ये गलत होता है, ऐसे हम लोग बता ही नहीं पाएंगे। तो सेम देखिए, सेम इसी प्रकार का ये भी है। अगर देखिए ये गाय है तो ये भी गाय होगी, ये भी गाय होगी, ये भैंस है तो ये भी भैंस होगी, ये भी भैंस होगी, ये बकरी है तो ये भी बकरी होगी, ये भी बकरी होगी। मतलब जितने भी एक जाति के वस्तु होंगे उनको एक साथ जोड़ के रखा जाएगा, ठीक ना। गाय को अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, बकरी को अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, और जो बकरी है, बकरी होगी, जो भैंस होगी उसको अलग रखा जाएगा, ठीक ना। अलग अलग डिवाइड करके रखा जाएगा अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे देखिए सबको अलग अलग नहीं किया गया, सबको एक ही में जोड़ दिया गया। मतलब ये क्या है, सब एक ही राशि हैं, ठीक ना, एक ही राशि हैं। तो आप लोग को मैं एक नोट डाल के लिखिए, एक नोट डाल के, ठीक ना, यही है। देखिए इसमें क्या बोला हूँ कि एक ही प्रकार के वस्तु को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये इसको लिख लीजिए, देखिए लिखिए, एक ही प्रकार के वस्तु को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। जिनकी विमाएँ समान होती हैं, लिख लीजिए इतना। तो देखिए एक ही प्रकार के वस्तु को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएँ समान हो। मतलब ये एक ही प्रकार की वस्तु हैं, तभी इन लोगों को जोड़ जोड़ के प्लस प्लस करके लिखा गया, और माइनस माइनस करके भी लिखा गया होता तो तभी ये क्या होते हैं, तभी ये एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक ना। और गुणा में भाग में लिखा जाए तब भी एक ही प्रकार के वस्तु होंगे, ठीक ना, तभी उन लोगों में गुणा या जोड़ घटाना कुछ भी हो वो लगेगा, ठीक ना। तो एक ही प्रकार के होने चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, ठीक ना। अब अभी इसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए ठीक है। तो देखिए, तो मैं बताया हूँ कि जब एक ही प्रकार के वस्तु होंगे तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करूँ ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जो v की विमा है वो a की भी बराबर होगी, जो v की विमा है वो b की भी बराबर होगी, और जो c की विमा मतलब v की विमा है वो इस टर्म की भी बराबर होगी, और इस टर्म की भी बराबर होगी। ये तीनों टर्म आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तीनों पारा पारी, ठीक ना, हेकरे बराबर जरूर है सर, ठीक ना। बस इतना। देखिए अब मैं देखिए लिख रहा हूँ। मतलब a की विमा बराबर v की विमा। क्यों v की विमा? क्योंकि जब एक ही प्रकार के वस्तु होते हैं तभी उन लोगों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट ही है, ठीक ना। इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, ठीक ना। समझने की कोशिश कीजिए, इसको फील कीजिए थोड़ा, ठीक ना। फील करेंगे तब समझ में आएगा। तो a और v की विमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। a और इस पार्ट की विमा भी आपस में बराबर होगी, v और इसका भी पूरा विमा क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए a की विमा बराबर क्या हो जाएगी, v क्या है, ये तो वेग है ना। तो वेग का विमा क्या होता है, देखिए LT-1 होता है। बस ये क्या हो गया, बस यही था, इतना ही है। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग, ठीक ना। सब का सब वैसे ही अपने आप फटाफट निकल के आ जाएगा। देखिए अब देखिए लिखिए BT की विमा बराबर, BT की विमा बराबर क्या होगा, V की विमा, ठीक ना। BT की विमा बराबर क्या होगा, V की विमा, क्योंकि ये इन दो इसके बराबर भी होगा और ये इसके बराबर, क्योंकि एक ही प्रजाति के हैं और इनकी विमाएँ क्या होंगी, आपस में समान होंगी। अब कोई भी कांस्टेंट होता है तो बीमा में उसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक ना, उसको काट देते हैं। तो देखिए अब इसको क्या लिखा जाए, B बराबर क्या हो जाएगा, V होगा, लेकिन ये T इधर क्या है, इंटू में है, तो इधर से आगे जाएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखिए V/T हो जाएगा। तो V क्या है, वेग है, तो वेग की विमा क्या होती है, LT-1 होता है, ठीक ना। अपान T क्या है, T यहाँ पे क्या है, समय है, और यहाँ पे भी क्या है, समय ही है।
तो समय की बीमा क्या होती है, टी होती है, उधर देखिए। तो टी की बीमा क्या होगी, टी होगा। अब +1 है तो +1 हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए इसको हम लिख लिए, v की बीमा बराबर क्या हो गई। अब ये नीचे -1 है, +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो l t पर पावर -1 हो जाएगा। और ये भी है, चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं। तो t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t पर पावर -1 हो जाएगा, ठीक ना। अब बेस आपस में जब समान है, t है तो आपस में जब बेस घटाया जोड़े जा सकते हैं। तो v बराबर क्या होगा, l t पर -1 है ऑलरेडी, अब फिर -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक ना। चलिए अब एक और देखते हैं। तो अब सी टी स्क्वायर की बीमा बराबर, सी टी स्क्वायर की बीमा बराबर v की बीमा, v की बीमा, ठीक ना, v की बीमा। तो देखिए अब सी टी स्क्वायर है ना, सी टी स्क्वायर बराबर v। तो देखिए c बराबर क्या हो जाएगा, जिसको हमको ज़रूरत होता है, जिसको निकालना होता है, उसको हमेशा हम इस साइड में रखते हैं, बाकी सबको उस साइड कर देते हैं। तो v अपान जो टी स्क्वायर है तो वो नीचे चला जाएगा, इधर इंटू में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। इतना हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए अब c हो गया, अब v क्या है, वेग है, तो इसका भी होता है LT-1। इसका क्या होता है, टी होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बस हो गया। नीचे है तो प्लस है, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, LT, ऊपर जाए तो माइनस होगा, माइनस क्या होगा, -3 हो जाएगा। यही क्या होगी, बीमा होगी, ठीक ना। और इसकी बीमा ये हो गई और ए की बीमा ये हो गई। देखिए मतलब ये तो वेग ही है एक प्रकार का, हम और वेग से भी पता कर सकते हैं, बीमा से हम लोग पता कर लेंगे कौन क्या है। देखिए LT-1 क्या होता है, वेग होता है, तो ये वेग है, ये भी एक वेग ही है। और LT-2 बी क्या है, ए है, त्वरण है। देखिए LT-2 त्वरण है, ये त्वरण है। लेकिन LT-3 ये कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। इसका तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जो जानते हैं हम ये पता है कि एक प्रकार का त्वरण है और एक प्रकार का वेग है, ठीक ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, तो अब एक और निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे भी वही है, ठीक ना। मतलब इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, फिर इसकी बीमा इसके बराबर भी होगी, और इसी की बीमा इन सब के बराबर भी होगी, ठीक ना। क्योंकि तभी दो राशि जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनकी बीमाएँ क्या हो, समान हो। चलिए फिर सब लिख लीजिए, फिर से एक और नोट लिखिए। यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाया हूँ ना, मैं ये तभी भी आप लोगों को लिखवा सकता था, लेकिन मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, उसी परिभाषा को लिखवा रहा हूँ, ठीक ना। एक बार और लिख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। लिखिए नोट करके, उसी में, चाहे उसी में लिखिए, चाहे एक और नोट करके लिख लीजिए। लिखिए, दो वस्तु तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं, दो वस्तु तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं। दो वस्तु तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनकी बीमाएँ क्या हो, समान हो। जब उनकी बीमाएँ समान हो। एक बात याद रख लीजिएगा, जिनकी बीमा समान होगी उन्हीं को आपस में जोड़ा या घटाया जाएगा। अगर नहीं जोड़ा और उनकी बीमाएँ समान हैं नहीं है, तब आप जोड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, तो अब इतना आप लोग लिख लिए, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मिटा लेता हूँ, ठीक ना, टाइम नहीं लेगा मिटाने में, ठीक ना। तो देखिए, तो अब ये काम कीजिए, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक ना। तो AT स्क्वायर का बीमा बराबर, AT स्क्वायर की बीमा बराबर v की बीमा। तो देखिए ये हो गया इधर, तो इधर आएगा v/t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब ये क्या है, इधर क्या है, ये v वेग है, ठीक ना। t क्या है, समय है। ये b तो पता नहीं है हम लोग क्या है, क्योंकि वही निकालना है। तो पता रहता तो वो निकालना क्यों रहता, तो हम लोग को पता नहीं तो वही निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो v की बीमा क्या हो गई, a बराबर क्या हो गया, v की बीमा क्या होती है, LT-1 होती है। अब इतना तो हम लोग को याद हो गया, थोड़ा बीमा याद कर लीजिएगा, थोड़ा याद करना पड़ता है, समझ लीजिएगा, उसको से याद करने में आसानी होगी। तो टी स्क्वायर है तो उसका भी टी स्क्वायर होता है, नीचे क्या है +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो गया, LT, टी है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी इधर +1 है तो -1 है, ऊपर है, ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तो यह LT-3 हो जाएगा। चलिए तो इसका भी मैं निकल गया, ठीक ना। चलिए अब बी का निकालता हूँ। तो अब बी वाला निकालता हूँ। देखिए बी वाला नहीं, अभी सी का निकाल लिया जाए, क्योंकि तभी दो राशि आपस में जोड़े या घटाया जा सकते हैं जब इनकी बीमाएँ क्या हों, बराबर हों। मतलब v की बीमा c + t के इस t स्क्वायर के भी बराबर होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जोड़े गए हैं, ठीक ना। तो c + t स्क्वायर की बीमा बराबर क्या होगी, v की। मैं बोला नहीं हूँ,
जब जब दो राशि तभी आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनकी विमाएँ क्या हों, आपस में बराबर हों, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, सी इक्वल्स टू टी स्क्वायर लिख लीजिए डायरेक्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को गलत बता रहा हूँ, दो राशि तभी जोड़े या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएँ क्या हो, समान हो। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर होगा ना। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी मतलब क्या होगा, टी पावर 2, बस इसका हो गया सी का, बस इतना ही ना है। दो राशि तभी या जोड़े या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएँ क्या हो, समान हो यानी बराबर हो। तो ये देखिए जोड़े गए हैं, इसका मतलब इन दोनों का विमा क्या होगा, बराबर होगा। तो सी का निकल गया। चलिए बी का निकालते हैं। तो इन सब का बीमा बराबर भी का बीमा, तो बी अपान सी प्लस टी का स्क्वायर का बीमा बराबर क्या हो जाएगा, भी का बीमा, ठीक है ना। बी पते नहीं है, अपान सी का भी निकाले हैं हम लोग, टी स्क्वायर, ठीक ना। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसका भी क्या होगा, टी स्क्वायर होगा, ठीक ना, बराबर भी का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है, ठीक ना। चलिए अब बी का निकालना है, इधर अपान 1 2 टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए। अब 2 का हमको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हम कांस्टेंट है, बराबर एल टी माइनस 1 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इधर ये भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो चलिए इसको इधर हल करते हैं, एल टी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसको ब्रैकेट हो गया। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा, इंटू में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे +2 है। अब टी आपस में क्या है, बेस समान है तो इसको जोड़ा या घटा जाता है। तो एल टी पर क्या आ जाएगा, +2 है -1 जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक ना, +1 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बी की बीमा हो गई। तो देखिए यहाँ पे बी की बीमा निकल गई, यहाँ पे सी की बीमा निकल गई और यहाँ पे ए की बीमा निकल गई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए इतना आराम से लिख लीजिएगा, बस टेक्निक पकड़िए, सब आप सवाल हल कर जाएंगे, ठीक ना। तो इसको बस टेक्निक पकड़िए, इसको नोट करते रहिए, थोड़ा सा घर पढ़िए तो पढ़ते रहिए, ठीक ना। वीडियो देख करके बस इतना ही मत पढ़िए, थोड़ा सा अपने मन से भी पढ़ते रहिए, थोड़ा बुक को उठाइए कोई, उसमें से हल भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आप लोगों को एक लंबा वीडियो हो जाएगा तो एक होमवर्क दे रहे हैं और थोड़ा इसको समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा आसान मैं कर दे रहा हूँ, ठीक ना। बाकी आप लोग लगा लेंगे। देखिए तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है F/A, ठीक ना। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पहले क्या किया जाए, यहाँ मैं थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहा हूँ ताकि आसान हो जाए। और इसमें क्या करना है, इसमें x की बीमा बतानी है, x की बीमा बतानी कि ये x की बीमा कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए इधर क्या किया जाए, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, ठीक ना, स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर करने पर तीसरे एफ स्क्वायर बराबर इधर करड़ी भाग जाएगा तो P/x हो जाएगा, ठीक ना। तो यह x इधर आ जाएगा, ठीक ना, x इधर भाग में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू एफ स्क्वायर इक्वल टू P हो जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये इंटू में, अब ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो P/f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, इतना हो जाएगा, ठीक ना, स्क्वायर है। तो अब देखिए अब P का हम लोगों का पता है, P का बीमा बराबर क्या होता है, बीमा रखने की जरूरत है, ठीक ना। P की बीमा क्या होगी, तो P बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, MLT-2 होता है ना, इतना निकाल लीजिए फटाक से। और ये क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है, बल है, ये क्या है, दाब है, ठीक ना। तो हो गया। और देखिए क्षेत्रफल का होता है L स्क्वायर, क्योंकि होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों ये ले लेते L स्क्वायर हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये L स्क्वायर है ना, तो इसमें से एक L तो एक L खत्म हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो M हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए अब ये काम कीजिए, फोर्स का पता है तो फोर्स का बीमा उठा के यहाँ रख दीजिएगा, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, P का बीमा उठा के यहाँ रख दीजिएगा, x का ऊपर नीचे जब रहेगा तो आपस में पक्ष चेंज कराइएगा और चिन्ह बदलते रहिएगा। तो देखिए x का बीमा निकल जाएगा और वही आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना, कि क्या आप लोग को आया ताकि मैं देख लूँ, ठीक ना। तो चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्लास रहा आज का भी। तो आप लोग डेली देखिए आराम से पढ़ते जाइए, ठीक ना, आराम से पढ़ते रहिए और सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप लोग सिलेबस की चिंता मत कीजिए, थोड़ा सीखने पर जोर डालिए। मैं सिलेबस एकदम पक्का 100% मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ख़त्म कर दूँगा, बहुत अच्छे से ख़त्म करूँगा, ठीक ना। और 12th में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, और 12th का ही मैं पढ़ा दूँगा, तो बाकी आप लोगों का क्लियर है, ठीक है, कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।